जय श्री खाटू श्याम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव शक्ति पर, जहां हम आपको बाबा श्याम के चमत्कारों की हृदयस्पर्शी कहानियां सुनाते हैं। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि लाखों बेटियों के संघर्ष और अटूट विश्वास की प्रतिध्वनि है। ये उस हिम्मत की गाथा है जब परिस्थितियों के घोर अंधेरे में भी एक बेटी ने अपने परिवार के लिए रोशनी की एक छोटी सी किरण को थामे रखा, और कैसे बाबा श्याम ने उसकी हर गारियास की अर्जी को सुनकर उसके असंभव सपनों को हकीकत में बदल दिया। ये कहानी सिर्फ आपकी आंखों में श्रद्धा के आंसू नहीं ला देगी, बल्कि आपके मन में बाबा श्याम के प्रति अटूट और अनंत श्रद्धा को और भी गहरा कर देगी। यह आपको सिखाएगी कि विश्वास की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बाबा के इस चमत्कार से और लोग भी जुड़ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी अपनी कहानी हमसे ईमेल आईडी के जरिए शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। जय श्री श्याम। हमारी आज की कहानी है 22 साल की अंजलि की, जो भारत के एक छोटे से शहर की तंग गलियों में एक बेहद गरीब परिवार में रहती थी। उनका घर क्या था? बस ईंटों और सीमेंट का एक छोटा सा ढांचा था, जिसमें हवा और रोशनी भी मुश्किल से आती थी। 2 छोटे कमरे थे, एक में माता पिता और अंजलि, दूसरे में उसका छोटा भाई करण। छतें टपकती थी। जब भी बारिश आती दीवारों पर सीलन के गहरे निशान उनके आर्थिक संघर्ष की कहानी कहते थे। घर में एक पुरानी लकड़ी की चौकी और कुछ टूटी फूटी कुर्सियां ही उनका फर्नीचर थी। हर सुबह जब शहर जागता था, अंजलि का परिवार अपनी दिनचर्या शुरू करता था। बस 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने की जद्दोजहद। अक्सर रातें इस चिंता में कटती कि सुबह का नाश्ता कैसे बनेगा, और दिन इस हिसाब में बीतता कि रात का खाना कहाँ से आएगा। अंजलि का छोटा भाई करण 10 साल का था, पर उसकी मानसिक उम्र 5 से 6 साल के बच्चे जितनी ही थी। वो अपनी उम्र के हिसाब से उतनी समझदारी नहीं दिखाता था। उसे हर छोटी बात के लिए सहारे और खास देखभाल की जरूरत पड़ती थी। करण ठीक से बात भी नहीं कर पाता था। बस कुछ अटपटे शब्द ही उसके मुंह से निकलते थे, जिन्हें सिर्फ माँ और अंजलि ही समझ पाती थी। उसकी मासूम मुस्कान घर में प्यार का एक कोना थी, पर उसकी विशेष जरूरतों और हर महीने डॉक्टर के महंगे चक्कर, दवाइयों का खर्चा, इन सब ने परिवार के आर्थिक बोझ को इतना बढ़ा दिया था कि वे अक्सर रात को भूखे सो जाते थे। करण के भविष्य को लेकर अंजलि के माता पिता की आंखों में हमेशा एक अनकही भारी चिंता तैरती रहती थी, जिसे अंजलि बखूबी महसूस करती थी। वह देखती थी कि करण को जब दूसरे बच्चे खेलते देखते थे तो उसकी आंखें चमक उठती थी, पर वह उनके साथ खेल नहीं पाता था, और ये देखकर अंजलि का दिल कस जाता था। पिताजी, जो कभी घर के मुख्य कमाने वाले थे, वे एक छोटी सी फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी करते थे। दिन के 200 रुपए से 300 रुपए कमाकर लाते थे, जिससे किसी तरह घर चलता था। लेकिन 1 साल पहले उनके साथ एक दुखद दुर्घटना हो गई। एक शाम काम से लौटते समय एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें इतनी बुरी तरह टक्कर मारी कि उनके पैरों में गंभीर चोट आई। हड्डी टूट गई थी, नसें दब गई थी और कई ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। अंजलि को आज भी याद है वो भयावह रात जब एक पड़ोसी ने आकर खबर दी थी। माँ के चेहरे का रंग उड़ गया था और अंजलि भागकर अस्पताल पहुंची थी। अस्पताल में एक छोटा सा बिस्तर पाने के लिए भी उन्हें कितनी मिन्नतें करनी पड़ी थी। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन महंगा होगा और ठीक होने में महीनों लगेंगे। शायद वे फिर कभी पहले जैसे चल भी ना पाएं। परिवार ने अपनी जमा पूंजी, जो उन्होंने पाई पाई जोड़कर बचाई थी, और रिश्तेदारों व पड़ोसियों से उधार लेकर किसी तरह पहला ऑपरेशन करवाया। पर दूसरा ऑपरेशन करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे थे। नतीजा वही रहा। उनके पैर में ऐसी दिक्कत आ गई कि वे ना तो ज्यादा देर खड़े हो सकते थे और ना ही ज्यादा चल सकते थे। उनके लिए अपना रोजमर्रा का काम भी मुश्किल हो गया था और उनकी नौकरी छूट गई। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। पिताजी, जो कभी घर की शान थे, अब बिस्तर पर पड़े रहते थे।
उनकी आंखों में अपनी लाचारी का दर्द साफ झलकता था। वो अक्सर रात को चुपचाप सिसकते थे और अंजलि ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती थी। माँ जो हमेशा घर संभालती थी, कभी घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकली थी। ऐसे में उनके लिए इस उम्र में कोई काम ढूंढ पाना लगभग असंभव था। घर में 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम मुश्किल हो गया था। गरीबी अब सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का कड़वा सच बन चुकी थी। हर सुबह ये सवाल उन्हें कचोटता था कि आज खाने में क्या बनेगा और कहाँ से आएगा। ऐसे में अंजलि को ही परिवार का सहारा बनना पड़ा। वो सुबह होते ही, जब शहर की सड़कें सुनसान होती थी और सूरज अभी बादलों के पीछे छिपा होता था, उठ जाती। माँ के साथ मिलकर घर का सारा काम निपटाती। पिता को सहारा देकर बाथरूम तक ले जाती और करण को स्कूल के लिए तैयार करती, जो विशेष बच्चों के एक छोटे से सरकारी स्कूल में जाता था, जिसकी फीस भी अंजलि की कमाई से ही देनी पड़ती थी। हालांकि वो कम थी, फिर भी उनके लिए एक बोझ थी। फिर वो खुद तैयार होकर ट्यूशन पढ़ाने निकल जाती। शहर के अलग अलग कोनों में बच्चों को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाकर उसे मुश्किल से 3 से 4 हजार रुपये मिल पाते थे, जो घर के राशन, दवाई और करण के स्कूल फीस के आगे ऊंट के मुंह में जीरे समान थे। कई बार ऐसा होता कि हफ्ते के आखिरी दिनों में घर में दाल रोटी के अलावा कुछ नहीं होता और पानी में नमक डालकर खाने की नौबत आ जाती। त्योहारों पर नए कपड़ों की बात तो दूर, पुरानी चप्पलों को ही सिलवाकर पहनना पड़ता था। अंजलि का मन करता कि वह अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस ले या अपने भाई के लिए कोई खिलौना, पर उन सब सपनों को वो अपने मन में ही दबा लेती। उसे याद आता कि पिछली दिवाली पर करण की आंखों में एक छोटे से रंगीन गुब्बारे को देखकर कैसी चमक थी, पर वह भी उसे दिला नहीं पाई थी। ये सब बातें उसके दिल को कचोटती थी। रात को जब सारा घर सो जाता और चारों ओर सन्नाटा छा जाता, तब अंजलि अपनी किताबों में डूब जाती। उसकी आंखें नींद से लाल हो जाती थी, पर वो हार मानने को तैयार नहीं थी। उसका एक ही सपना था, एक सरकारी नौकरी पाना। वह जानती थी कि यही एक रास्ता है जो उसके परिवार को इस गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सकता है, भाई का अच्छे से इलाज करवा सकता है और माँ पापा को सुकून भरी जिंदगी दे सकता है। उसने कई सरकारी परीक्षाओं के फॉर्म भरे, क्लर्क, पुलिस कांस्टेबल, बैंक पीओ, दिन रात मेहनत की, अपनी नींद को भी ताक पर रख दिया, लेकिन हर बार वो कुछ नंबरों से रह जाती। कभी गणित में कमजोर पड़ जाती तो कभी जनरल नॉलेज में पिछड़ जाती। एक बार तो वो इंटरव्यू में पहुंचकर भी असफल हो गई, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। असफलता उसके मन में निराशा का बीज बो रही थी। वो ट्यूशन पढ़ाने और घर संभालने में इतनी व्यस्त रहती कि खुद की पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पाती थी, जिसका सीधा असर उसके प्रदर्शन पर दिख रहा था। हर बार जब रिजल्ट आता तो एक और उम्मीद टूट जाती और आंखों में नमी लिए वह चुपचाप फिर से किताबों में सिर डाल लेती। उसे लगता था कि क्या वो कभी इस चक्रव्यूह से निकल पाएगी? क्या ये सब सिर्फ एक अंतहीन संघर्ष ही है? अंजलि बचपन से ही बहुत आस्तिक और आध्यात्मिक थी। उसके दादा दादी उसे बचपन से ही मंदिरों में ले जाते थे और भगवान की कहानियां सुनाते थे। उन्हें एक छोटे से मंदिर में हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा करने ले जाया जाता था, जहां वह आंखें मूंदकर घंटों बैठी रहती थी। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब भी कोई मुश्किल आती वो आंखें बंद करके भगवान को याद करती और मन ही मन उनसे प्रार्थना करती। उसे लगता था कि कोई तो है जो उसकी सुन रहा है, कोई है जो उसे इस दलदल से निकाल सकता है। यही विश्वास उसके लिए इस अंधेरे में एक छोटा सा दीपक था। एक दिन उसकी पुरानी सहेली पूजा उससे मिलने आई। पूजा लगभग 1 साल बाद उससे मिल रही थी। पूजा की आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक शांति और खुशी जो अंजलि के जीवन से गायब हो चुकी थी। पूजा एक अमीर परिवार से थी, पर अंजलि के मुश्किल दिनों में भी उसने दोस्ती नहीं छोड़ी थी। अंजलि ने जब अपनी सारी दुख भरी कहानी पूजा को सुनाई तो पूजा ने धैर्य से सुना और फिर बोली, अंजलि उदास ना हो,
मुझे देख मेरी शादी की बात कहाँ फंसी हुई थी। घर वाले मान ही नहीं रहे थे। एक अच्छे लड़के का रिश्ता आया था पर कुछ अड़चनें आ रही थी और मेरे भाई का विदेश जाने का सपना भी अधूरा था। 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था। हम सबने हर जगह हाथ पैर मार लिए थे। रिश्तेदारों से लेकर ज्योतिषियों तक पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं तो पूरी तरह से टूट चुकी थी। रात-रात भर रोती रहती थी। पूजा की आंखों में श्रद्धा थी। उसने आगे बताया, फिर मुझे मेरे एक रिश्तेदार ने खाटू श्याम बाबा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, जो अपनी जिंदगी से हार मान चुके होते हैं। बाबा उनकी लाज रखते हैं। उन्होंने मुझे खाटू धाम जाने की सलाह दी। मैंने किसी तरह अपने घर वालों को मनाकर अकेली ही खाटू धाम के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि लाखों लोग अपनी अरिया लेकर आते हैं। मंदिर का वातावरण इतना अद्भुत था कि मुझे एक पल में ही शांति महसूस हुई। मैंने बाबा श्याम से सच्चे मन से मन्नत मांगी कि हे बाबा, अगर आपने मेरी शादी करवा दी और मेरे भाई को विदेश भेज दिया तो मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी और दूसरों को भी आपके बारे में बताऊंगी। पूजा मुस्कुराई और अंजलि का हाथ पकड़कर बोली, और यकीन मान, मेरे खाटू धाम से लौटते ही 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी शादी ऐसी जगह तय हुई है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लड़का अमेरिका में सेटल्ड है और मेरे भाई को भी विदेश जाने का वीज़ा मिल गया। बाबा श्याम की कृपा से सब कुछ इतना आसान हो गया जैसे कोई जादू हो। बाबा श्याम हारे के सहारे हैं। तू एक बार उनके दर पर जा। वो तेरी हर बात सुनेंगे। वो तेरी हर मुश्किल को आसान कर देंगे, जैसे उन्होंने मेरी और मेरे भाई की है। अंजलि ने पूजा की बात ध्यान से सुनी। उसे लगा कि शायद यही उसके लिए भी कोई रास्ता हो। खाटू धाम जाने की बात पर अंजलि के मन में उदासी छा गई। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इतनी दूर यात्रा कर सके, ना ही घर की परिस्थितियों को देखते हुए वो अपने बीमार पिता और विशेष ज़रूरतों वाले भाई को अकेला छोड़ सकती थी। घर का खर्चा चलाना ही मुश्किल था। यात्रा का खर्च कहाँ से आता? लेकिन बाबा श्याम पर उसका विश्वास और गहरा हो गया था। उसे लगा कि ये पूजा का अनुभव सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये कोई ध्येय संकेत है। अंजलि अपने छोटे से पूजा घर में बैठी। उसने सोचा, मैं खाटू धाम तो नहीं जा सकती, लेकिन मैं बाबा श्याम को अपनी प्रार्थना यहीं से भेज सकती हूँ। उसे याद आया कि एकादशी 11 का विशेष महत्व होता है और खाटू धाम में 11 पर भक्तों की भारी भीड़ होती है। उसने मन ही मन संकल्प लिया है, बाबा श्याम, मैं जानती हूँ कि आप दूर रहकर भी मेरी सुन सकते हैं। मैं हर 11 को अपने हाथ से मिट्टी के दीपक बनाकर उनमें तेल डालकर और 11 बार जय श्री श्याम का जाप करते हुए उन्हें प्रज्वलित करूंगी। ये 11 गारस मेरी तपस्या होंगी। मुझे पता है आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। बस मेरी एक ही मन्नत है, मुझे मेरे शहर के पास ही एक सरकारी नौकरी मिल जाए, जिससे मैं अपने परिवार को संभाल सकूं, अपने भाई का अच्छे से इलाज करवा सकूं और अपने माता पिता को सुकून दे सकूं। अगर आपने मेरी मन्नत पूरी की तो मैं जिंदगी भर आपकी भक्त रहूंगी और जब भी मौका मिलेगा मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपके दर्शन करने खाटू धाम जरूर आऊंगी। अंजलि का मन इस संकल्प से भर गया। उसे एक नई उम्मीद मिली थी। उसे ऐसा लगा जैसे एक अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो, जैसे बाबा श्याम ने उसकी पुकार सुन ली हो। अब उसकी हर गारस सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि बाबा श्याम से जुड़ने का एक विशेष अवसर बन गई थी। एक ऐसी डोर जो उसे सीधे उस अलौकिक शक्ति से जोड़ रही थी। ये सिर्फ एक मन्नत नहीं थी, ये उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी, जो उसने बाबा श्याम के चरणों में रख दी थी। अंजलि ने अपने संकल्प को पूरी श्रद्धा और लगन से निभाना शुरू किया। हर गारस को वो सुबह जल्दी उठती, सूरज उगने से पहले ठंडे पानी से स्नान करती, अपने छोटे से पूजा घर में एक कोना साफ करती और अपने हाथ से मिट्टी के छोटे दीपक बनाती। कभी कभी पड़ोस की दुकान से मिट्टी के दिए खरीद लाती, उनमें तेल डालती और फिर बड़े ही ध्यान से एक एक दीपक को जलाते हुए 11 बार
जय श्री श्याम का जाप करती। इन दीपों की टिमटिमाती लौ में उसे अपने सपने और बाबा श्याम पर अपने अटूट विश्वास की चमक दिखाई देती थी। वह घंटों उन दीपों को निहारती रहती, अपनी आंखें बंद करके बाबा से अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती। उसकी आत्मा को एक अनूठा सुकून मिलता था, जो उसे दिन भर की थकान और चिंता से मुक्ति दिलाता था। पहली गारस निकली, फिर दूसरी, तीसरी। अंजलि ने इस बीच कई और सरकारी परीक्षाओं के फॉर्म भरे। उसने अपनी ट्यूशन के समय में थोड़ी कटौती की, ताकि खुद की पढ़ाई के लिए कुछ घंटे निकाल सके। कई बार वो रात के 2 से 3 बजे तक पढ़ती। सुबह फिर 6 बजे उठकर काम में लग जाती। शरीर थक जाता था, आंखें नींद से बोझिल हो जाती थी, पर मन में बाबा श्याम का नाम और नौकरी पाने की दृढ़ इच्छा उसे जगाए रखती थी। चौथी गारस के बाद एक परीक्षा का परिणाम आया। अंजलि ने बड़ी उम्मीद से देखा, पर इस बार वो सिर्फ आधे नंबर से रह गई। वो टूट गई, घंटों तक अपनी किताबों को सीने से लगाकर रोती रही। उसे लगा कि शायद उसकी तपस्या में कोई कमी रह गई है, या बाबा श्याम उसकी सुन ही नहीं रहे। माँ ने उसे संभाला और हौसला दिया। हिम्मत मत हार बेटी, बाबा सब देख रहे हैं, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अंजलि ने फिर से हिम्मत जुटाई। उसे विश्वास था कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, और उसने अपनी 11 की तपस्या को और भी निष्ठा से जारी रखा। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि उसके विश्वास की परीक्षा थी। छठी गारस पर एक और झटका लगा। उसने एक प्रतिष्ठित बैंक में क्लर्क पद के लिए इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार उसका चयन हो जाएगा। लेकिन जब परिणाम आया तो उसमें उसका नाम नहीं था। इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी ने फीडबैक में कहा था कि उसमें नेतृत्व क्षमता की कमी है और वह दबाव में काम नहीं कर सकती। अंजलि को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि उसकी गरीबी और परिस्थितियों ने उसके आत्मविश्वास को इतना कम कर दिया है कि वह दुनिया के सामने खुद को साबित नहीं कर पा रही है। उस रात अंजलि ने दीपक जलाए, लेकिन उसके आंसू दीपकों की लौ को धुंधला कर रहे थे। उसने बाबा श्याम से शिकायत की, बाबा क्यों नहीं सुन रहे आप? मैं तो सब कुछ कर रही हूँ। अपनी नींद, अपने सपने सब त्याग दिए। मुझे रास्ता क्यों नहीं दिख रहा? तभी उसे याद आया पूजा की बात और बाबा श्याम के वचन कि वह हमेशा धैर्य रखने को कहते हैं। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को समझाया, ये भी बाबा की परीक्षा है और मुझे इसमें पास होना है। 8वीं गारस थी, जब अंजलि ने एक और बड़ी परीक्षा दी थी, एक सरकारी विभाग में क्लर्क पद के लिए। ये उसके लिए आखिरी बड़ी उम्मीद थी। उसने इस बार दोगुनी मेहनत की थी। हर रात वो ट्यूशन के बाद जब सब सो जाते तो अपने पुराने नोट्स दोहराती, पुराने प्रश्न पत्र हल करती। कई बार तो उसे लगा कि वह अपनी आंखें खुली नहीं रख पाएगी, पर पिता का लाचार चेहरा और करण की मासूमियत उसे फिर से ऊर्जा दे देती थी। इस परीक्षा का परिणाम आने में बहुत देर हो रही थी। महीनों बीत गए थे। अंजलि के मन में बेचैनी थी। घर में पैसों की तंगी बढ़ती जा रही थी। पिता के पैरों में फिर दर्द उठने लगा था। उनकी पुरानी चोट फिर परेशान कर रही थी, और करण के स्कूल की फीस भी बकाया हो गई थी। एक बार तो मकान मालिक ने किराया न मिलने पर उन्हें घर खाली करने की धमकी तक दे दी थी। अंजलि ने अपनी माँ के पुराने गहने बेचने की बात सोची थी, लेकिन माँ ने रोक दिया था। 9वीं और 10वीं 11वीं भी आ गई, और वह अपनी निष्ठा से दीपक जलाती रही। अब उसके पास ट्यूशन के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और वो खुद की पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रही थी। उसका शरीर और मन दोनों थक चुके थे, पर बाबा श्याम पर उसका विश्वास एक अटल चट्टान की तरह खड़ा था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, 11 गारस पूरी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे पता था कि बाबा उसे निराश नहीं करेंगे। और फिर आखिरकार 11वीं गारयास का दिन आया। उस दिन सुबह से ही अंजलि के मन में एक अजीब सी शांति थी। ना कोई डर, ना कोई बेचैनी, बस एक गहरा विश्वास। उसने हमेशा की तरह सुबह उठकर दीपक जलाए,
एक एक करके जय श्री श्याम का जाप करते हुए। जैसे ही उसने 11वां दीपक जलाना खत्म किया और आंखें बंद करके बाबा श्याम का नाम लिया, एक हल्की सी हवा का झोंका आया और दीपकों की लौ और तेज हो गई, मानो बाबा श्याम ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली हो। उसी क्षण उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ये उस परीक्षा का परिणाम था जिसका वह इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से परिणाम खोला। उसकी आंखें स्क्रीन पर अपना नाम ढूंढ रही थी और वहां उसका नाम था। बड़े बड़े अक्षरों में उसका रोल नंबर और नाम लिखा था। वह चयनित हो गई थी। न केवल चयनित, बल्कि उसे अपने शहर के पास ही एक सरकारी विभाग में क्लर्क की नौकरी मिली थी, ठीक वैसी ही जैसी उसने बाबा श्याम से मांगी थी। ये उसके सपनों से भी ज्यादा था। अपने शहर में रहकर परिवार के पास होना और उनकी देखभाल कर पाना। उसकी आंखें खुशी और कृतज्ञता के आंसुओं से भर गई। वो जमीन पर बैठ गई और बस रोती रही। बाबा बाबा, आपने सुन लिया। आपने मेरी लाज रख ली। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी। ये बाबा श्याम की असीम कृपा का साक्षात प्रमाण था। उसकी 11 की तपस्या का फल था। उसके अटूट विश्वास की विजय थी। अंजलि की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत अपनी माँ को आवाज लगाई। माँ, मैं पास हो गई। मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। माँ और पिता पहले तो विश्वास ही नहीं कर पाए। उनकी आंखों में अविश्वास था। फिर धीरे धीरे खुशी की चमक आई। उनके चेहरे पर बरसों बाद एक सुकून भरी सच्ची मुस्कान थी। पिता ने अपनी लाचार पैरों के बावजूद उठने की कोशिश की। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और माँ ने अंजलि को कसकर गले से लगा लिया। उस रात उनके घर में दिवाली से पहले ही दिवाली मनाई गई। पहली बार उनके घर में कोई चिंता नहीं थी, बस खुशियाँ थी। अंजलि की नई नौकरी से घर की आर्थिक स्थिति में तुरंत सुधार आने लगा। उसकी पहली तनख्वाह मिलते ही उसने सबसे पहले अपने पिता के लिए अच्छी दवाइयाँ खरीदी और उन्हें शहर के सबसे अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया। डॉक्टर की सलाह पर फिजियोथेरेपी शुरू हुई और धीरे धीरे उनके पैरों में काफी सुधार आया। वे अब सहारे के बिना भी कुछ दूर चल सकते थे और घर के छोटे-मोटे काम खुद करने लगे थे। पिताजी के चेहरे पर वर्षों बाद एक आत्मविश्वास लौटा था। करण के लिए भी विशेष स्कूल में दाखिला करवाया गया और उसकी थेरेपी शुरू हुई, जिससे उसके विकास में भी काफी मदद मिली। वो अब कुछ नए शब्द बोलने लगा था, चीजों को समझने लगा था और अपनी मासूमियत से पूरे परिवार को खुश करने लगा था। अंजलि ने अपनी माँ के लिए भी कुछ कपड़े और अपने लिए एक जोड़ी नई चप्पलें खरीदी, जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत रंग लाई है। अंजलि ने अपने वादे को निभाया। अपनी पहली कुछ तनख्वाहों को बचाकर उसने अपने पूरे परिवार के लिए खाटू धाम की यात्रा की योजना बनाई। वो अपनी मम्मी पापा और भाई करण के साथ खाटू श्याम के दरबार पहुंची। हवा में धूप, अगरबत्ती और फूलों की सुगंध घुल चुकी थी। चारों ओर बाबा श्याम के जयकारे गूंज रहे थे, जिनसे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा था। अंजलि की आंखें नम थीं, पर इस बार ये खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। वह उस लाखों भक्तों की भीड़ में खड़ी थी, जहां कभी एक मजबूर बेटी ने बेबस होकर मन्नत मांगी थी, और जहां आज वह अपने पूरे परिवार के साथ बाबा श्याम के दर पर कृतज्ञता से भरी हुई खड़ी थी। उसे लगा जैसे बाबा श्याम मुस्कुरा रहे हो, उसे आशीर्वाद दे रहे हो। उसने बाबा श्याम के सामने माथा टेका। उसकी आंखें बंद थीं और वह अपने मन में बाबा से बात कर रही थी। बाबा, मैंने तो बस अपनी ज़रूरतें पूरी करने को कहा था, लेकिन आपने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। आपने हमें इस गरीबी के अंधेरे से निकाला, मेरे माता पिता को सहारा दिया, मेरे भाई के जीवन में खुशियाँ भर दी और मुझे अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति दी। आपने सिखाया कि विश्वास की शक्ति कितनी प्रबल होती है और आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं होता। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। आज अंजलि अपने जीवन में खुश और संतुष्ट है। वो हर 2-3 महीने में खाटू धाम जाती है
और हर गारस को श्रद्धा से दीपक जलाना कभी नहीं भूलती। उसका मानना है कि बाबा श्याम ने ही उसे और उसके परिवार को एक नया जीवन दिया है। उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए भी निकालना शुरू कर दिया है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें करण जैसी देखभाल की ज़रूरत है। उसकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, अटूट विश्वास, सच्ची लगन और बाबा श्याम की असीम कृपा से कुछ भी असंभव नहीं होता। बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब वे ही सहारा बनते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाबा के इस चमत्कार से और लोग भी जुड़ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री श्याम।